दीपक कुमार सामने आके कहते मेरा नाम मोहम्मद दीपक है, लेकिन बजरंग दल अब लगातार उनको टारगेट कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मेरे सूबे के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से वहाँ व्यवस्थाओं पर जहर घोलने का काम कर दिया है, उससे जो हमारी उत्तराखंड की गंगी जमनी तहजीब है वो आहत हुई है कि भाई ये बजरंग दल के लोगों को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो जाएं और लोगों से जाके वहाँ पर लोगों से ये पूछें कि आपका नाम क्या है और आप ये नाम को चेंज करिएगा। उत्तराखंड के अंदर दीपक नाम का एक ऐसा फरिश्ता पैदा हुआ कि उसने बजरंग दल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीटने का काम किया और उसने ये कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। मैं उसकी बहादुरी को भी सलाम करता हूँ और उत्तराखंड के जितने सेकुलर लोग हैं जो इस बात को मानते हैं, जो हमारा गैर ईमान वाले भाई हैं, जो ठाकुर हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो वो इस बात को मानते हैं कि दीपक ने जो ये कदम उठाया और ये सही कदम है, आज पूरे भारत के अंदर उसकी सराहना की जा रही है। यही तहजीब थी हिंदुस्तान की। इसी तहजीब से हिंदुस्तान को बनाने का एक कंसेप्ट बना था और हमने यहाँ से अंग्रेज़ों को बाहर किया था। यही तो ताकत थी हमारी, जिस ताकत को दीपक ने उजागर किया है। और अगर यही ताकत हिंदुस्तान के अंदर बनी रहेगी तो हिंदुस्तान इंशाल्लाह कायम रहेगा, दायम रहेगा। लेकिन बजरंग दल कह रहा है हमारे बाबा के नाम पे आप दुकान का नाम कैसे रख सकते हैं? देखिए, बजरंग दल के लोग, मैंने कहा था ना आपसे कि कुछ सरफिरे लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सरफिरे लोगों में बजरंग दल है। बजरंग दल को आप ये बताइए, क्या बाबा खाली गैर ईमान वालों में बोला जाता है? बाबा तो अमूमन हमारे यहाँ भी फलाने पीर बाबा, फलाने पीर बाबा, फलाने पीर बाबा इस तरीके से संबोधित किया जाता है। बाबा का जो मतलब है उसका अर्थ है किसी को इज्जत देनी। वो इज्जत का लक़ब है। उस लक़ब को कोई भी आदमी इस्तेमाल कर सकता है। उनके बाप की कोई जागीर हो गई है क्या? ये बजरंग दल के लोगों की जागीर हो गई क्या? क्या उनके बाप की जागीर है क्या? ये हिंदुस्तान में जो हमारी गंगी जमनी तहजीब है वही अगर बरकरार रहेगी तभी ये सब चलेगा, देश चलेगा। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ और मेरा निवेदन है, मैं मुख्यमंत्री से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप तमाम लोगों के चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री अपनी जहनियत को ठीक करे। अगर वो ये चाहता है कि योगी की तरह वो भी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को इन दोनों में होड़ लगी है कि हम दोनों किस तरीके से मुसलमानों का शोषण करें। अगर ये मुसलमानों के शोषण को अपनी कामयाबी समझते हैं तो ये गलतफहमी में है। ये अपने जहन से इस बात को हटा दें। वो कह रहे हैं लैंड जिहाद और नाम जिहाद नहीं चलेगा उत्तराखंड में। देखिए साहब, ये जिहाद जो है ना, जिहाद शब्द का ये मायने ही नहीं जानते। ये कम ज़र्फ लोग हैं, कम अक्ल लोग हैं। ये आप जानते हैं जिहाद के मायने क्या है? जिहाद के मायने किसी भी जगह संघर्ष करने को जिहाद का शब्द किया है। ये तो लैंड जिहाद, थूक जिहाद और मज़ार जिहाद और मस्जिद जिहाद, बेवकूफ़ लोग हैं ये। इनको पता ही नहीं है जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद का मतलब संघर्ष से है और वो संघर्ष किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन दीपक कुमार के ऊपर FIR कर दी गई उल्टा। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। हाँ। हमारे प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। पुलिस ने ये समझ लिया है कि बजरंग दल उनका एक कोई विंग है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। पुलिस को ये बताइए कि वो मोहम्मद दीपक के ऊपर FIR दर्ज कर रहा है, किस बिना पे कर रहा है भाई? उन्होंने कानून नहीं पढ़ा है क्या, या कानून की परिभाषा नहीं जानते क्या वो? और वो इस तरह की झूठी FIR दर्ज करें। अरे FIR तो उन बजरंग दलों के लोगों की होनी चाहिए थी जो 40 और 50 के जत्थे पे वहाँ पहुँचे और उनके फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं, तमाम उनके वीडियो वायरल हो रखे हैं। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अब इन्वेस्टिगेशन अफसर कह रहा है कि साहब हम उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम उनको नाम दर्ज करेंगे, हम उनकी गाड़ियां जब्त करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, जब आपको ये लगता है कि एक विशेष वर्ग समाज का आदमी कोई कोताही और गलती भी नहीं करता वो, और आप उसके घर में बुलडोज कर देते हैं। आप बुलडोजर चलाइए ना जब बजरंग दल के लोगों पे। आपके पास तो सारे एविडेंस हैं, सारे प्रूफ हैं आपके पास कि उन्होंने दंगा मचाया है, उन्होंने उन्माद पैदा किया है, उन्होंने शांति व्यवस्था भंग की है। वहाँ करिए ना उनके खिलाफ, उनके घरों को बुलडोज करिए ना। हिम्मत करेगा ना हमारे सूबे का मुख्यमंत्री धामी, करे ना हिम्मत, तब पता चलेगा इंशाल्लाह कि कैसा इंसाफ होता है। बजरंग दल के लोग कह रहे हैं कि दीपक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे जब तक छिपना छिप लो। देखिए, ये बेकार की बात है। उस व्यक्ति ने अकेले 40-50 लोग, अगर पुलिस उसे ना खदेड़ने का काम करती तो वो तो बेचारा, वो तो फरिश्ता है। उसने तो हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा निज़ाम कायम करने की बात कही है और उसके साथ तमाम लोगों की दुआएं हैं। किस तरीके से उसको मारने का ये काम कर देंगे और कैसे मार देंगे? क्या इस देश के अंदर कानून नहीं है?
मैं तो ये मांग करता हूँ आप तमाम चैनलों के माध्यम से कि उसको वाई श्रेणी की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये जो बजरंग दल के लोग हैं ये अकेले अकेले लड़ने उससे आ जाए, अकेले अकेले। वो बॉडी बिल्डर है, वो ऐसे घूस भर देगा इनकी खाल के अंदर कि इनको पता चलेगा कि कैसे कैसे बकवास करने की बात होती है। अरे झुंड में आके आप एक आदमी को घेरने का काम करेंगे, लड़ो ना सिंगल। याकूब सिद्दीकी पाँव से दिव्यांग है, आइए, एक दो को तो मैं ही कर दूंगा काम। लेकिन मंत्री जी दीपक कुमार रो रहे हैं, कह रहे हैं हौसला टूट रहा है, कैसे आप उनकी हौसला? देखिए दीपक कुमार नहीं रो रहे हैं। दीपक कुमार ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार छोटा है, मेरी वालदा को गाली दी है, मेरी बेगम को गाली दी है, मेरी बच्ची को अनाप शनाप कहा है, ये उसका दर्द है। आदमी परिवार के आगे आके जब उसके परिवार के ऊपर आती है तो वो आदमी कमज़ोर पड़ जाता है। दीपक कुमार अपने आप में, मोहम्मद दीपक अपने आप में कमज़ोर नहीं है, और जिस आदमी के नाम मोहम्मद का नाम जुड़ गया हो वो कैसे कमज़ोर हो सकता है? कैसे कमज़ोर हो सकता है बताइए आप?